या उससे लेस काम करते हैं, और उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 200 मिलियन या उससे 200 मिलियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और आगे सेल्स टर्नओवर जो है वो अभी वही उन्होंने रखी है जो 800 मिलियन है। ये उनकी जो है डेफिनेशन जो उन्होंने उधर दी हुई है, और इसको स्मेडा ने भी इसी को आगे प्रूफ किया हुआ है। जी 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 जी। तो दूसरी बात जो है इसके अंदर जो है, जो इम्पोर्टेंस क्या है एसएमई की, कि एसएमई जो है ये फ्रेमवर्क बनाती है विच एक्सेलरेट्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसमें ट्रेड भी आती है, इसमें इंडस्ट्री भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है, और ये एक बहुत बड़ा इंजन है विच हेल्प इन पॉवर्टी एलिविएशन जो है एम्प्लॉयमेंट का, ये एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करती है। और इसके जो लोग जिन जगह पे पॉलिसीज़ अच्छी हैं, जिन मुल्कों में पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर आपको एसएमई की ग्रोथ जो है वो 60% तक भी चली जाएगी। जिस तरह चाइना का जो है इस वक्त एसएमई ग्रोथ जो है दैट इज़ टचिंग 60%, इस तरह जर्मनी का जो है वो 57% है, और जो उससे नीचे जो मुल्क हैं कोरिया वो 50% है, जापान 55% है। तो ये उनकी जो है असल में जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क है विच इज़ द रीज़न कि ये उनके जो है ग्रोथ रेट जो है एसएमईज़ के अंदर वो ये आ रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान का जो है और कहीं भी दुनिया में एसएमईज़ जो हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट 80%। पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बिजनेस इज़ एसएमई, और इसकी जो हमारी यहाँ पे करीबन कोई 5 मिलियन के करीब अब एसएमईज़ हो गई हैं, और इसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो 30% बताते हैं, लेकिन 30% है नहीं, ये 30% से भी कम है। इसमें ऑलमोस्ट लाइक 78% नॉन एग्रीकल्चरल फोर्स लगी हुई है, और 20% जो है या 25% शेयर जो है, पहले ये बड़ा था शेयर एक्सपोर्ट के अंदर, अब ये एक्सपोर्ट के अंदर शेयर जो है वो कम हो गया। इसकी सप्लाई साइड के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनमें जो नहीं करवा पा रहे, और हम लोग बदकिस्मती से कुछ अपने एंड पे भी चीज़ों को उतना अरेंज नहीं कर पा रहे कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो। तो मैं समझता हूँ सजाद की इस बार जो कोशिश है वो उसके अंदर बड़ा इसने जो सारा पेश किया है, आई रियली अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि इसने बड़ा डीपली सारा एनालिसिस जो है आप लोगों को आगे पेश किया है। देखिए एसएमई जो है इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, ये मुल्क की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है। कोई भी इकॉनमी निकाल के देख लें अपने गिरदो पेश में, जिसमें चाइना है, इंडिया है, अभी वियतनाम आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, ये वो ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं। इवन टर्की चले हमारे करीब है, उसको आप देख लें, ये लोग एसएमई सेक्टर से बने हैं। एसएमई सेक्टर इनका मजबूत हुआ है। एसएमई सेक्टर में की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि आप कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल में आती है, स्मॉल मीडियम में आती है, फिर आप लार्ज स्केल पे चले जाते हैं और आपकी ग्रोथ जो है वो आगे चल पड़ती है। मैं यहाँ समझता हूँ कि हमें जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जो सजाद मियाँ ने बात की है। मैं बेसिकली हालांकि मैं खुद तो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से और इंजीनियरिंग ये कमेटी को मैं कन्वीन कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ओवरऑल जो एक एसएमई का जो एक मैं समझता हूँ जो एरियाज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में एसएमई सेक्टर मोर देन 70% मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है। ट्रेडिंग का एरिया बहुत थोड़ा है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिंग को भी ज़रूरत है एज ए एसएमई इंट्रोड्यूस होने की, और वो लोग हो भी रहे हैं। सजाद इसमें बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा एससी जिसको आप बोल रहे हैं, आप स्मॉल इंटरप्राइज कह लें, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कह लें, उन एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल तो बहुत स्पेसिफिक होती है प्रपोजल जिसकी बात होती है, उसमें जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है ना जी, कि मैंने सुना था या ऐसा हो सकता है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर। बाकी रहेगी बात, ज़ाहिर है हमने मैं एक प्रेजेंटेशन में भी किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की,
और हमने वहाँ पर इस बात पे जोर दिया कि अभी आप कास्केडियन जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें, और इवन सेल टैक्स के लिए भी उसको फॉलो करें, सिर्फ टैरिफ्स के लिए ना। और टैरिफ रैशनलाइजेशन बेसिकली ऐसी होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री, लेकिन इसके बाद वजूद आप जो कहते हैं यहाँ पर लोगों का मसला है जो आम तौर पर इग्नोर होता है कि जो चीज़ यहाँ पर नहीं बन रही उसकी ड्यूटी फिर क्यों जो है ना उसके ऊपर क्यों ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं। तो अगर ऐसे दो हैं कोई और अपनी प्रपोजल्स को, अगर वो आपकी प्रपोजल ठीक होगी, हम आपके R&D को दे देते हैं तो वो 2-4 दिन के अंदर वहाँ से भी हमें आ जाएगा, तो वो आप जितनी जल्दी हो सके हमें भिजवा दें। बाकी ये जो पैटी इशूज़ हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम कोई चीज़ मानते नहीं हैं, अप फ्रंट हम कोई चीज़ भी मानने को तैयार नहीं। हम कहते हैं सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना जी, लेकिन एक्चुअल में फिर हम दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त बैंक्स भी जो है ना वो, चूँकि स्टेट बैंक भी नीचे से डॉलर उठा रहा है, तो बैंक्स के पास भी डॉलर्स का इस वक्त वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैंक्स आपकी पेमेंट नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनकी 1 साल से ओवरड्यू पेमेंटें भी बैंक जो है वो, और अगर फ़र्ज़ कर लें, मुझे लगता है कि अगर ये सारी पेमेंटें मैं जमा कर लूँ तो ये जो इस वक्त हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हैं ये काफ़ी यानी फेक फिगर है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता ये कोई 3-4 बिलियन डॉलर से कम की अमाउंट होगी आप लोगों की जो है वो जितनी बैंकों के अंदर फंसी हुई है। और अगर फ़र्ज़ कर लें बैंक ये पेमेंटें करता है तो आपको तो बहुत बड़ा प्रेशर जो है ना। बहरहाल थैंक यू वेरी मच जी। मैं इन्हें एक और मीटिंग हमारे दोस्त आ चुके हैं, तो सजाद भाई बहुत शुक्रिया आपका। एक बनाएं प्रपोज़ल और भेजें, इंशाल्लाह फिर हम आपको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर खालिद उस्मान और एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्राइवेट कॉर्पोरेट क्लास इरफान कुरैशी साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है और इस हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू भी की गई है इस इजलास में। अभी हमारे साथ इरफान कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पापाम के एक बड़े लीडर हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बड़े लीडर हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं जो SME सेक्टर पर बातचीत की गई है, इसका कोई हल होता हुआ आप इन मसाइल का देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने तो बड़ा एक गहरा सा सवाल पेश कर दिया है। देखें, हल हम लोगों ने अपना खुद तलाश करना है। इस वक्त हम लोगों ने जितनी गुफ्तगू अंदर की है और जो प्रपोजल्स और जो सजेशंस सारी सामने आई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एज ए SME अपने आप को रजिस्टर करें, अपने आप को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बनाएं। और जो हम में से डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बनते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बेशुमार स्कीम जो SME सेक्टर्स के लिए इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अपने बड़े शॉर्ट विजन की वजह से उस फ़ायदे को नहीं कैप्चर कर रहे। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये नज़र आता है कि अगर SME सेक्टर अपने आप को डॉक्यूमेंटेड कर ले और वो गवर्नमेंट के बनाई पॉलिसीज़ को फॉलो करे तो वो अपने आप को बहुत बेहतर ऊपर लेके जा सकता है। क्योंकि SME का हम लफ्ज़ ही ये कहते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी है इकॉनमी की, लेकिन रीढ़ की हड्डी तब मजबूत होगी ना जब हम उसकी प्रॉपर मालिश करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जब डॉक्यूमेंटेड मालिश होगी तो डेफिनेटली हम एक बेहतर रिज़ल्ट ले सकेंगे। सर, इंडिया चाइना का जो इकॉनमी का मॉडल है, जिस तरह उन्होंने तरक्की की है, वो पाकिस्तान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। देखें, फिर पॉलिसीज़ इज़ द मेन एरिया। वहाँ की इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली वहाँ ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ हेल्दी नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बदकिस्मती से अभी वैसा नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आएगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि लाहौर चैम्बर भी इस वक्त जिस तरह गवर्नमेंट के साथ अलाइन है, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो इस चैम्बर के भी ऑफिस पेयर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। आप उनकी मुआशी हिकमत अमली को भी समझते हैं। आप होपफुल हैं कि उनकी मुआशी हिकमत अमली पाकिस्तान को बहरानों से निकाल लाएगी? मैं बिल्कुल समझता हूँ जी, निकालेंगे। क्योंकि इस वक्त हमारी जो क़यादत है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका डायरेक्ट लाइज़ॉन है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से। और आपका जो सवाल है प्राइम मिनिस्टर के सीरियस होने का,
हमेशा जो हुक्मरान होते हैं उनको जब तक आप कोई पिक्चर नहीं पेश करते, वो पिक्चर जिससे आप एक मुकम्मल तौर पे उस सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, तब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आता। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरह प्रोजेक्शन मिल रही है इंडस्ट्री की और बड़े फोरम्स की तरफ से मिल रही है, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मगर इस सारी गुफ्तगू से उसका ताल्लुक़ नहीं है। ये जो री इलेक्शन की बात हो रही है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि चूँकि आप ऑफिस पेयर हैं, स्टेक होल्डर हैं, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। वैसे तो इस वक्त सारे हमारे जो सीनियर्स हैं, रहनुमा हैं, वो इस चीज़ की कोशिश में है कि इस मामले को हम ऐसन तरीके से जो एक ये आया है मामला, इसको हल किया जाए। और डेफिनेटली जो लोग बड़ी मेहनत के साथ, बड़े अज़म के साथ आए हैं, अगर उनको पूरा काम करने का मौका नहीं मिलेगा और उनकी अलाइनमेंट जिस वक्त हुई है और वो अलाइनमेंट के अंदर अगर कोई ब्रेक आ जाती है तो डेफ़िनेटली उसका एक नुकसान तो है। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हमारी जो क़यादत है वो बड़े एहसन तरीके से इस मामले को देख रही है और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी।